सत्यगिरि पर्वत की सीख। बहुत समय पहले हिमराज्य नामक स्थान पर एक विशाल और सुंदर पर्वत था जिसका नाम था सत्यगिरि। यह पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों को चीरकर आकाश से बातें करती थी। चारों ओर के लोग सत्यगिरि को आदर और प्रेम से देखते थे, क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल था, पशु पक्षियों का घर था और ऋषियों का तपस्थल भी। लेकिन समय के साथ इंसान स्वार्थी होने लगे। उन्होंने पर्वत की वादियों में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, खनिज निकालने के लिए जमीन खोदने लगे और वहां के शांत वातावरण को शोर और प्रदूषण से भर दिया। सत्यगिरि यह सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके हरे भरे जंगल धीरे धीरे वीरान होने लगे। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान बालक आरुष ने सत्यगिरि की चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा और आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। तभी उसे एक मंद सी आवाज सुनाई दी, हे बालक, तुमने मेरी पीड़ा को समझा। लोग भूल गए हैं कि मैं सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि जीवन देने वाला स्रोत हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सूख जाऊंगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आरुष समझ गया कि अब समय आ गया है लोगों को जागरूक करने का। वह नीचे उतरा और गांव में जाकर सबको सत्यगिरि की बात बताई। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब नदी का पानी कम होने लगा और भूमि बंजर होने लगी, तब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर वृक्षारोपण शुरू किया, खनन रोका और सत्यगिरि की सफाई में जुट गए। कुछ ही वर्षों में फिर से वहां हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगीं और पशु पक्षी लौट आए। सत्यगिरि एक बार फिर मुस्कराया। उसने सबको यह सीख दी कि प्रकृति हमारी माँ है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। सीख है, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमें जीवन देगी, लेकिन अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो परिणाम भी हमें ही भुगतना होगा।